हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ्स विद शेखर में स्वागत करता हूं। अभी तक हम रीजनिंग में जो चैप्टर चल रहा है रैंकिंग, उसमें हम टाइप 5 तक कवर कर चुके हैं, यानी कि टाइप 5 हम कवर कर चुके हैं। अब देखिए, टाइप 5 तक पहुंचने के लिए हमने पहली वीडियो, दूसरी वीडियो और तीसरी वीडियो का सहारा लिया है। तो मुझे लगता है कोई भी अगर नया स्टूडेंट, ठीक है, इसको पढ़ना चाहता है तो वो पहले पहली वीडियो देखे, दूसरी देखे, फिर तीसरी देखे, फिर आए चौथी वीडियो पर। ऐसा ना करें कि डायरेक्टली देख रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। अब सुनिए अच्छे से। तो आपको करना कैसे है, पहले तो आपको पीछे जो वीडियो है उसको देखना है, फिर आगे चलना है। चलिए, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और टाइप 6 के साथ। अब सुनिए, थोड़ा सा हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं कि किस टाइप से अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो टाइप फर्स्ट थी, टाइप फर्स्ट में क्या था कि एक व्यक्ति होता है जो पंक्ति में बैठता है, ठीक है। उसका दाएं से स्थान दिया जाता है, उसका बाएं से स्थान दिया जाता है। तो पूछा जाता है इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आप क्या करते थे, दाएं स्थान और बाएं स्थान के योगफल में से एक घटा देते थे। क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि दो व्यक्ति होते हैं, एक का दाएं से स्थान दिया जाता है, एक का बाएं से स्थान दिया जाता है। वह अपने स्थानों का अदल बदल कर लेते हैं। वे अपने स्थानों का क्या कर लेते हैं, अदल बदल। जब अदल बदल कर लेते थे तो उसमें 3 क्वेश्चन बनते थे। क्या बनते थे, पहला क्वेश्चन ये बनता था कि बताइए टोटल इस पंक्ति में कितने लोग हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बनता था, बताइए इनके मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो बनता था वो हमसे पूछता था, बताइए कि इस पंक्ति में दाएं या बाएं से अब जो इनका नया प्लेस आया है वो है क्या, दोनों व्यक्तियों में से। क्लियर। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया था कि एक अगर पंक्ति है और पंक्ति में चाहे जितने भी लोग बैठे हैं, वैसे नॉर्मली हम 2 व्यक्तियों की बात करते हैं इस रैंकिंग चैप्टर में, पर मैं आपको बता रहा हूं चाहे जितने भी व्यक्ति बैठे हैं उनका दाएं और बाएं से स्थानों का योगफल हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो इसमें भी हमने 3 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब देखिए, यहां तक पढ़ने के बाद फिर आपको मैंने बताया था चौथा कॉन्सेप्ट क्या था, याद होगा आपको। चौथा जो कॉन्सेप्ट था वो मैक्सिमम और मिनिमम ऑर्डर के लिए था कि अधिकतम और न्यूनतम कितनी बैठक हो सकती हैं। तो अधिकतम के लिए क्या करना था आपको याद है क्या? हाँ जी, याद है आपको। याद क्या है कि टोटल अधिकतम के लिए क्या करना पड़ता था, लेफ्ट से प्लेस और आपको मिडिल में बैठे व्यक्तियों की संख्या जोड़ लेनी थी। और आपको पता होना चाहिए कि यहां पर कोई भी सीट ओवरलैपिंग नहीं करती थी। अब बात आ रही है क्या, मिनिमम कंडीशन में। तो मिनिमम में आपको पता है कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस का मिडिल और माइनस का 2, यहां पर मिडिल में बैठे लोगों के साथ ओवरलैपिंग होती थी और यहां पर व्यक्ति पहला और दूसरा व्यक्ति था उसके साथ ओवरलैपिंग होती थी, इसलिए इनको माइनस करते थे। तो यहां तक आपको अच्छे से आ चुका है। क्लियर ना, बिल्कुल क्लियर होगा। तो 5वीं जो हमने टाइप पढ़ी थी, शायद कल ही पढ़ी थी और कल पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था कि आप मुझे बताइए अधिकतम और न्यूनतम कंडीशन कैसे होती है। तो मैंने कहा था जब टी का मान मतलब टोटल का मान, यानी कि पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या लेफ्ट और राइट यानी कि बाएं और दाएं स्थानों के योगफल से अधिक हो जाती है, इसको अधिकतम कहते हैं, और कम हो जाती है तो न्यूनतम कहते हैं। इतना हम पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, टाइप 6। क्लियर। अभी तक मुझे लगता है थोड़ा सा रिवीजन कराया, थोड़ा सा याद आ रहा होगा। आ रहा है क्या? हाँ जी, आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और समझते रहिए। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। टाइप 6 है क्या? अब टाइप 6 क्या है? टाइप 6 ये है कि यहां भी टोटल व्यक्ति दिए गए होंगे, सही है। अब टोटल व्यक्ति तो दिए गए होंगे पर यहां भी मिडिल में यानी कि मध्य में लोग बैठे होंगे, बिल्कुल वैसा ही है। पर यहां एक और व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति बीच में आ जाता है बेचारा। अब बीच में आ जाता है और बीचों बीच में बैठता है। कहां बैठता है? बीचों बीच में बैठता है। और बीचों बीच में बैठ तो जाता है, फिर पूछा जाता है भैया कि उसका दाएं से या उसका बाएं से स्थान का योगफल क्या होगा। योगफल नहीं, स्थान क्या होगा, उसका बाएं से या दाएं से स्थान क्या होगा। तो तैयार है आप निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए? हाँ जी, तैयार है। तो शुरू करते हैं। चलिए शुरू कैसे करते हैं।
तो पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं, फिर हम समझते हैं। सही है? तो टॉपिक का हम नाम लिखने जा रहे हैं। मुझे लगता है आपको कोई भी डाउट अभी तक नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम लिखते हैं, प्यारा प्यारा सा टॉपिक। जब पंक्ति में दो व्यक्तियों के मध्य बीचों बीच कोई तीसरा व्यक्ति बैठता है। देखिए, ये तो आपका हो गया टॉपिक का ये शीर्षक, इसका नामकरण। और बात यह है, अगर ये व्यक्ति बीचों बीच बैठेगा तो ये हमसे कहेगा, क्वेश्चन हमसे कहेगा कि बताइए बीचों बीच तो बैठा दिया, अब इसका दाएं से प्लेस क्या होगा, अब इसका बाएं से प्लेस क्या होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कैसे दिया जाता है और कैसे क्या करना है, मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं। पहले तो मैं क्वेश्चन लिखने से पहले आपको मैं कल का थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं। रिवीजन क्या है, आ जाइए। मैंने कल कहा था आपसे कि जो अधिकतम की कंडीशन होती है, अधिकतम बैठक की कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है, जब टोटल का मान लेफ्ट और राइट स्थानों के योगफल से ज्यादा हो जाता है। क्लियर? और न्यूनतम की कंडीशन क्या होती है, जब अधिकतम का मान लेफ्ट और राइट के योगफल से कम होता है। ये हो गई अधिकतम की कंडीशन, ये हो गई न्यूनतम की कंडीशन, ये हो गई अधिकतम की कंडीशन और ये हो गई न्यूनतम की कंडीशन। और आपको समझ में आता है अधिकतम की कंडीशन क्या हो जाती है, जब पंक्ति में कुल बैठे व्यक्तियों की संख्या बाएं और दाएं से बैठे व्यक्तियों की संख्या के योगफल से अधिक हो जाती है तो इसको अधिकतम कहते हैं, और कम हो जाती है तो इसको न्यूनतम कहते हैं। ये बात इतनी समझ में आ चुकी है। चलिए, ये कंडीशन आपको समझ में आती है। अब एक मीठा मीठा प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके लिए बना दिया जाए, जिससे आपको थोड़ा सा टेस्ट आए। चलिए बनाते हैं, रुक जाइए। चलिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। क्लियर? लाइफ में हमें सब्र ही रखना होता है, सब्र नहीं सब्र। ओके, चलिए तो क्वेश्चन बनाते हैं। इसको थोड़ा ठीक ठाक इसको रफ कर देता हूं मैं, थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन स्टार्ट है हमारा यहां से। पंक्ति में राम का स्थान दाएं से, राम का स्थान दाएं से 31वां है, जबकि सीता का स्थान इसी पंक्ति में बाएं से 32वां है। 32वां है। क्या लिखा हुआ है कि 32वां है। यदि इस पंक्ति में कुल 70 व्यक्ति बैठे हैं, कुल 70 व्यक्ति बैठे हैं, तो बैठे हैं तथा राम तथा सीता के बीचों बीच एक तीसरा व्यक्ति लक्ष्मण बैठा है। कौन बैठा है? लक्ष्मण बैठा है। तो बताइए इस
पंक्ति में लक्ष्मण का दाएं से स्थान क्या होगा? स्थान क्या होगा? ये क्वेश्चन की डिमांड है और एक मीठा मीठा प्यारा प्यारा टेस्टी टेस्टी आपके लिए क्वेश्चन तैयार है आपकी स्क्रीन पर। और स्क्रीन पर ये तैयार है जहां जहां राम और सीता के बीच बैठाए गए हैं कौन? लक्ष्मण बैठाए गए हैं। कौन बैठाए गए हैं? लक्ष्मण। और कॉम्बिनेशन अच्छा ही बन रहा है, राम सीता लक्ष्मण। ठीक है ना? अच्छा है ना? ओके, अब देखिए, अब ये बैठ तो गए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन का या इस क्वेश्चन में ये देखना है कि ये क्वेश्चन कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है। जब भी बीचों बीच का क्वेश्चन आए, आप ये चेक कर लेना कि ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये अधिकतम वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है या न्यूनतम वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है। अधिकतम वाली कंडीशन क्या होती है? अधिकतम वाली कंडीशन में बैठकों की कुल संख्या यानी कि टी, अगर टी का मान लेफ्ट और राइट स्थानों के योगफल से, यानी कि जो दो व्यक्ति होते हैं जैसे कि राम और सीता, इनके स्थानों के योगफल से अधिक हो जाए तो अधिकतम और कम हो जाए तो न्यूनतम। सिंपल है ना? क्लियर? अब मुझे बताइए आप चेक करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारे राम जी हैं और ये हमारी सीता कहाँ गई? ये रही हमारी सीता, ये हमारी सीता जी हैं। ये हमारे राम जी, ये हमारी सीता जी। देखिए राम जी बैठे हैं, दाएं से बैठे हैं 31वें स्थान पर, जबकि जो हमारी सीता जी हैं वो बाएं से बैठी हैं कौन से स्थान पर? 32। और मैंने कहा राम और सीता के स्थानों का योगफल आ रहा है। कितना आ रहा है? आपने कहा 63। कितना आ रहा है? 63। कितना आ रहा है? 63। और ये 63 है ना, ये 63 है। जो टोटल पंक्ति में लोग बैठे हैं वह कितने हैं? 70। उससे क्या है? ये कम है। अगर ये कम है तो टोटल अधिक है। अगर टोटल अधिक है तो इसी को कहते हैं हम अधिकतम कंडीशन। क्या कहते हैं हम? अधिकतम कंडीशन। और अधिकतम कंडीशन में आपको पता है कि टोटल निकालने के लिए लेफ्ट और राइट और मिडिल को जोड़ लेते हैं, यानी कि बाएं और दाएं स्थानों के साथ आप मध्य में बैठे लोगों को भी जोड़ लेते हैं। सही है? तो देखिए लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? तो लेफ्ट से सीता जी बैठी हुई हैं, यानी कि आप ये देख सकते हो लेफ्ट और राइट ये आ गया 63, यानी कि ये आ गया 63 प्लस मिडिल आपको निकालना है क्योंकि मध्य में बैठे लोग निकालने हैं आपको। तो टोटल कितना है? 70। और आपने कहा कि मध्य में बैठे लोग 70 में से 63 चले जाएंगे, तो आपने कहा कि मध्य में 7 लोग बैठेंगे। तो पेपर में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, और आपका आंसर होगा 7। आपका आंसर होगा 7। बात आ रही है समझ में? यहां तक पहला पॉइंट। यानी कि स्टेप फर्स्ट क्या है ऐसे क्वेश्चन में? स्टेप फर्स्ट ये है कि आप मध्य में बैठे लोगों को निकालेंगे। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुआ। स्टेप फर्स्ट को करने के लिए आपको निकालना है शर्त मिडिल है या न्यूनतम है। आपने निकाला अधिकतम है। अधिकतम के लिए आपको पता होना चाहिए कि टोटल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल निकाल लिया कि बीच में कितने लोग बैठे हैं? 7। आपने कहा 7, सुना नहीं, आपने क्या कहा? 7। ये कंफर्म हो गया। चलिए अब स्टेप 2 रह गया है। अभी तक मैंने लक्ष्मण का तो जिक्र किया ही नहीं, और ऐसा कभी हो सकता है कि हमारी रामायण लक्ष्मण के बिना पूरी हो पाए? तो क्यों ना हम लक्ष्मण का भी यहां पर जिक्र कर लें, और करना तो पड़ेगा, नहीं करेंगे तो काम चल ही नहीं पाएगा। चलिए अब जिक्र करते हैं। अब इसको फिगर के अकॉर्डिंग बताता हूं मैं यहां पर, जिससे आपको समझ में आ जाए। इसको मैं शीर्षक को हटा देता हूं। हट जाओ तुम, हट जाओ। हट गया, ये हट गया आसानी से। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हटने में। चलिए तो आप मुझे बताइए, कंडीशन यही तो है। देखो अच्छे से, हमारे राम जी बैठे हैं इधर, और राइट से कौन सा स्थान रखते हैं? राइट से 31वां। राइट से कौन सा स्थान रखते हैं? ये 31वां। कौन सा रखते हैं? 31वां। लिख देते हैं हम लोग 31। शायद दिख रहा होगा सबको।
हाँ जी, दिख रहा होगा। जबकि हमारी सीता जी बैठी हैं, हमारी सीता जी बैठी हैं, ये बैठा दी हमने सीता, वो बाएं से बैठी हुई हैं। कौन से स्थान पर बैठी हुई हैं? देखिए बाएं से बैठी हुई है 32वें स्थान पर, 32वें स्थान पर। अब इन दोनों के बीच में देखिए अधिकतम की कंडीशन यही तो होती है कि देखिए राम बैठे हैं दाएं से और सीता बैठी है बाएं से। इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? इनके बीच में आंसर निकल के आया है 7। इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 7 लोग बैठे हैं। यही तो अधिकतम की कंडीशन होती है, जहां लोग अलग अलग बैठते हैं, जहां कोई भी सीट की ओवरलैपिंग नहीं होती। तो देखिए यहां तक हमारी सीता, यहां से पहले 31 लोग होंगे, यहां तक 7 बीच में लोग आ गए, और यहां से लेकर यहां तक 31 जन है राम के सहित। तो फाइनली आप मुझे एक बात बताइए, मिडिल में जबकि बीचों बीच देखिए, जबकि बीचों बीच कोई बैठा हुआ है, यहां पर बीचों बीच लक्ष्मण बैठे हुए हैं, लक्ष्मण बैठे हुए हैं बीचों बीच इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर आप देखना चाहोगे, तो लक्ष्मण का स्थान राम से कौन सा होगा या सीता से कौन सा होगा, ये आप डायरेक्टली निकालना सीखेंगे। कभी भी बीचों बीच बैठे व्यक्ति का स्थान दोनों व्यक्तियों से निकालना है, वो 2 व्यक्ति जिनके बीच ही बैठा है, तो हमेशा आप एक चीज कर लेना, इस बीचों बीच को मान लेना आप n। क्या मान लेना? n। n को निकालने के लिए आप मिडिल में जो भी व्यक्ति आए हैं उनमें 1 जोड़ के घटा दीजिए, 1 जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। ध्यान कहीं और चला गया इसलिए घटाना बोल दिया। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान है, कहीं भी जा सकता है ध्यान। तो चलिए, तो चला गया, कोई बात नहीं है। क्या करना है? जो मध्य में बैठे जो व्यक्ति हैं उनमें 1 जोड़कर और भाग दे देंगे 2 से। अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो देखिए कितना आ गया। मध्य में कितने लोग बैठे हैं? 7 में 1 जोड़ा और 2 से भाग दिया तो कितना आया? 4। यानी कि n का मान कितना आ गया? 4। यानी कि चौथे प्लेस पर, 4th प्लेस आ गया। कहने का मतलब ये है, ये जो बीचों बीच व्यक्ति बैठा है ना, राम से nवे स्थान पर है और सीता से भी nवे स्थान पर, और जो nवां स्थान है वो कौन सा है? चौथा। आप कर लीजिए, देखिए यहां से चौथा है, यहां से भी ये चौथा है, यहां से भी ये चौथा है, यहां से भी चौथा है, क्योंकि साथ में ये तो बैठेंगे। देखिए 1 2 3 ये बैठा लक्ष्मण, 1 2 3 ये बैठा हमारा लक्ष्मण। तो फाइनली 7 लोग हो गए जहां बीचों बीच लक्ष्मण बैठा हुआ है। तो कभी भी इस क्वेश्चन को निकालने के लिए स्टेप फर्स्ट m निकालेंगे, स्टेप सेकंड n निकालेंगे। n क्या होता है? मध्य बीच में जो लोग बैठे हैं उसमें 1 जोड़ के आधा कर दो, कितना आ गया? चौथा पद, बस निकल आया। अब सुनना अच्छे से, गौर से सुनना अच्छे से। मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए? इस पंक्ति में लक्ष्मण का दाएं से स्थान, लक्ष्मण का कहां से स्थान? दाएं से। अगर दाएं से निकालना है, कहां से निकालना है? दाएं से। अगर कहां से निकालना है? दाएं से। कहां से निकालना है? दाएं से। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं कि जगह है कि नहीं। क्लियर? देखिए यहां पर है जगह। अब देखिए दाएं से निकालना है, दाएं से तो निकालना है, तो सिंपल है। कभी भी बीचों बीच बैठे व्यक्ति का स्थान अगर दाएं से निकालना है तो दाएं में n जोड़ देंगे। अगर बाएं से निकालना होता तो लेफ्ट में n जोड़ देते। यानी कि दाएं से निकालना है तो n जोड़ देंगे, बाएं से निकालना है तो n जोड़ देंगे। तो बताइए मुझे, अगर मुझे दाएं से निकालना है, अगर मुझे दाएं से निकालना है कहां से निकालना है? दाएं से निकालना है। अगर दाएं से निकालना है तो आप मुझे बताइए दाएं से वैसे स्थान किसका है? दाएं से स्थान है राम का, तो दाएं वाला आप लिख लेंगे यहां पर 31 प्लस n कितना निकला है हमारा? 4, और आंसर आ जाएगा 35वां।
यानी कि दाएं से लक्ष्मण होगा 35वां। और जबकि बाएं से अगर पूछता तो कितना होता? बाएं से कौन बैठा हुआ है? बाएं से सीता बैठी हुई हैं 32वें स्थान पर, और इसमें भी एन जोड़ देते तो आ जाता 36वां। कितना आ जाता? 36वां। कितना आ जाता? 36वां। क्लियर? और आपको सेटिस्फाइड करना है ना, तो आप सेटिस्फाइड कर सकते हो। देखिए, एक ही व्यक्ति जो कि लक्ष्मण है वो दाएं से बैठा हुआ है 35वें स्थान पर, जबकि बाएं से बैठा है 36वें स्थान पर। इन दोनों का योगफल आता है 71, जो कि है लेफ्ट और राइट, यानी कि जो कि बाएं और दाएं से स्थानों का योगफल है लक्ष्मण का। और हमेशा योगफल में से एक घटा देते हैं, आ जाते हैं टोटल बैठे पंक्ति में लोग। और एक्चुअल में देखिए टोटल 70 ही है। सेटिस्फाइड भी हो गया। तो एक एक बातों पर अच्छे से गौर से कंफर्म कर लेना। अब चलिए, ये सब तो मैंने आपको पूरा सिनेरियो दिखाया, डायरेक्ट करते हैं ऊपर ही ऊपर माइंड से। आइए, फोकस। अब गौर से फोकस करना, जो मैं बातें करना चाह रहा हूँ फोकस करना। फोकस रहने वाला है। तैयार है? बिल्कुल फोकस है। हाँ जी, फोकस होगा। अब चलिए, मुझे आप बताइए, सीता जी और राम जी, सीता और राम का दाएं से प्लेस 31वां, सीता का बाएं से प्लेस 32वां। 31, 32, 63 और टोटल कितना? 70 ज्यादा है या 63 ज्यादा है? तो आपने कहा टोटल ज्यादा है 70, तो ये केस होता है अधिकतम। क्लियर? अधिकतम में से 70 में से 63 गया 7, ये बीच में आ गए। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। बीच में कितने हो गए? 7। क्लियर? अब 7 में 1 जोड़ के आधा कर दो। 7 और 1 8, 8 का आधा 2, ये आ गया 4। एनवा स्थान, और ये एनवा स्थान लक्ष्मण का है, जो कि राम और सीता से है। आ गया ना? अब अधिकतम की कंडीशन के लिए इसी एन को अगर दाएं से पूछे तो दाएं में जोड़ दो, बाएं से पूछे तो बाएं में जोड़ दो। तो यानी कि इस एन को, यानी कि 4 को जोड़ना है। अगर बाएं से पूछे तो बाएं से सीता बैठी हुई है, और बाएं से सीता 32वें स्थान पर बैठी हुई है। तो 32 में 4 जोड़ो तो 36 आ जाएगा बाएं से। अगर दाएं से पूछे तो फोकस लगाइए, फोकस। अगर दाएं से पूछे तो दाएं से तो राम जी बैठे हैं, और दाएं से राम जी बैठे हैं, वो 31वें स्थान पर बैठे हैं। और 31 में अगर एन जोड़ दूं, 4 जोड़ दूं, तो आ गया ना 35वां। तो दाएं से लक्ष्मण बैठे हैं 35वें स्थान पर, और जबकि बाएं से लक्ष्मण बैठे हैं 36वें स्थान पर। दाएं से बैठे हैं 35वें, बाएं से बैठे हैं 36वें, जबकि इनको जोड़ लूं तो आता है 71वां। और हमेशा टोटल होता है एक कम, तो 70वां, यानी कि 70 ही टोटल है। हाँ जी, कंफर्म हो गया। तो मुझे लगता है सब कुछ कंफर्म हो रहा होगा, और सब कुछ कंफर्म होना भी चाहिए। अब माइंड में आपके थॉट आ रहा होगा कि सर जी ये बताइए, ये जो कॉन्सेप्ट है, आपने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, तो इस कॉन्सेप्ट में आपने ये तो बताया नहीं अभी तक कि अधिकतम के लिए तो ये हो जाएगा। अगर ये कंडीशन न्यूनतम होती तो, न्यूनतम का मतलब क्या है कि हाँ टोटल का मान कम होता तो। अगर टोटल का मान कम होता तो मैं आपको बता दूं, यहां पर बस इतना सा काम करना होता, न्यूनतम के लिए इतना सा काम करना होता। इसको मैं रफ करता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो देखिए, अधिकतम के लिए मैंने आपको क्या बताया था? टी का मान अधिक होता है लेफ्ट और राइट के योगफल से। न्यूनतम के लिए टी का मान कम होता है लेफ्ट और राइट के योगफल से। क्लियर? अगर अधिकतम की कंडीशन है और बीचों बीच बैठे व्यक्ति का स्थान निकालना है, तो व्यक्ति का स्थान या तो दाएं से होगा या तो बाएं से होगा। अगर दाएं से होता है तो जस्ट अभी हम कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं?
बताइए, अगर दाएं से होता है तो आपको पता होना चाहिए ना कि दाएं में, और बाएं से होता है तो बाएं में, यानी कि दाएं स्थान में n जोड़ देंगे और जबकि बाएं स्थान में भी n जोड़ देंगे, और ये स्थान उस व्यक्ति का आएगा जो एग्जैक्टली बिटवीन बैठा है, यानी कि बीचों बीच बैठा है। ये जो कॉन्सेप्ट था, प्लस करते हैं अधिकतम कंडीशन में और न्यूनतम में क्या कर लेते हैं, यहीं पर न्यूनतम में क्या आ जाता है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिया। तो न्यूनतम में पता है क्या आ जाता है, न्यूनतम में ये कंडीशन में आ जाता है माइनस, न्यूनतम में इस कंडीशन में आ जाता है माइनस, क्या आ जाता है, माइनस। कंफर्म? ओके, सब कुछ सही चल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हैं, क्लियर और समझ में आ रहा होगा। देखिए अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो समझ में आना चाहिए। और देखिए मैं आपको डिटेल्स कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरा काम कि मैं डायरेक्टली सवाल उड़ा दूँ कि ऐसा हो गया, ये रख दिया, ये आंसर आ गया, इस फॉर्मूले में रख दिया, आंसर आ गया, ऐसे नहीं होते क्वेश्चन। अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है ना तो आपको डिटेल्स में जाना पड़ेगा, एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग ऐसा नहीं होता। रीजनिंग में डिटेल्स में आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि आगे पजल्स वगैरह भी आती हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या होता है आपको डिटेल्स पता होना चाहिए, क्लियर। आप क्वेश्चन को हवाई नहीं कर सकते कि आपने कहा कि भाई ऐसा हो जाएगा, इसमें t बराबर l प्लस आर माइनस 1 कर लीजिए, इसमें l प्लस आर प्लस m कर लीजिए, नहीं, ये भी पता होना चाहिए ये बने हैं तो कैसे बने हैं। चलिए समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट हो गए, बस ध्यान रखना न्यूनतम की कंडीशन क्या होगी, जैसे अधिकतम की कंडीशन में अभी आपको पता है ना, लेफ्ट से सीता बैठी थी कौन से स्थान पर, 31, और राम बैठे थे 32, और टोटल जन कितने थे 70, तो 70 ज़्यादा था ना, क्लियर। अगर न्यूनतम होता तो ये क्वेश्चन देता कि ये 80 है और ये 40 है और ये 51 है। देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया 91, ये कितना हो गया 80, इससे ये पहचान में आ जाता कि भाई यहाँ लेफ्ट और राइट का योगफल अधिक है, तो यानी कि अगर ये अधिक है तो ये कम है तो ये न्यूनतम है, और न्यूनतम में बीचों बीच का स्थान निकालने के लिए माइनस करते हैं। कोई प्रॉब्लम क्या? नो प्रॉब्लम। चलिए तो देखिए एक्चुअल में रैंकिंग में टाइप 6 हमने कंप्लीट कर ली है, ओके। अब कुछ बचा है, यानी कि इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन बचे हैं, तो थोड़े से बड़े होते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और आपको मज़ा आएगा, और देखना मज़ा आएगा ही, क्लियर। अब आपके लिए छोटा सा काम, देखिए एक्चुअल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लियर। तो पढ़ाने के लिए आपको करना क्या है कि थोड़ा सा चैनल आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चों का भला हो पाए, है ना। तो आपको इतना सा काम करना है बस, ठीक है। और लाइक का, और क्या कहते हैं, मुझे तो पता ही भी नहीं है क्या क्या कहते हैं, लाइक का और जो कमेंट होते हैं वो तो आप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर दें, है ना, कोई फोर्स नहीं है, पर इतना ज़रूर करना कि शेयर कर देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, ठीक है। और एक्चुअल में अभी मैं ऑनलाइन अभी आया हूँ, तो मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ ऑनलाइन से, और जैसे ही बन जाएगी तो आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। हाँ जी, हम मैथ की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, ये तो रीजनिंग का मैंने स्टार्ट कर दिया, जैसे चैनल का नाम है मैथ्स विद शेखर, तो मैथ्स तो कहीं आया भी नहीं है अभी, समझ रहे हो ना, अभी तो रीजनिंग मैथ्स विद शेखर, अभी तो आए ही नहीं मैथ को आने दो, मज़ा तो तब आएगा, ठीक है। और आपको मज़ा आने वाला है अच्छे से। चलिए आज की वीडियो मैं यहीं फिनिश करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और मैं समझा पाया हूँगा। चलिए, थैंक यू।